हेलो 9th क्लास। आज हम आपको जो एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की इससे पहले इंट्रोडक्शन किया था, आज हम आपको सेकंड एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का लेके आए हैं। चलिए इस पे हम देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए जनरल आपको एक फार्मूला आपको पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा, वो nth टर्म के लिए है। यहाँ पे ए, ये चारों का मीनिंग आप समझ लो, एन, डी और ए एन। फिर क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें क्लियर रहे। ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये को हम कर लेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस लिखा गया है उसका पहला मेंबर यानी पहला नंबर, वो हमारा जो है फर्स्ट टर्म होता है। जैसे मान लो 2, 4, 6 है, तो पहला मेंबर क्या है? 2 है, ये ए हो जाएगा हमारा, ए यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह डी कैसे निकालते हैं? कोई भी सीक्वेंस लिखा गया है A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3 ... जैसे आपने 4 - 2 कर लो या 6 - 4 कर लो या 8 - 6 कर लो, रिजल्ट आपको हमेशा 2 ही रहेगा। एन आपका नाम से ही पता है, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न। एन होता है नंबर ऑफ टर्न। इसको आप इजीली समझ सकते हो, यह है नंबर ऑफ टर्न, यानी किसी सीक्वेंस में कितने टर्म है वो नंबर से रिप्रेजेंट करता है। हाउ मेनी टर्म अगर कहा जाए या विच टर्म कहा जाए क्वेश्चन में, हाउ मेनी टर्म आ जाए या विच टर्म आ जाए तो समझ जाओ आपको एन ही चाहिए। और ए एन का मतलब होता है nth टर्म। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो 3 है, 7 है, 11 है, 15 है ... अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या है? ये आपका 3 है। डी आप फाइंड कर सकते हो बड़े आराम से, सेकेंड माइनस फर्स्ट करके, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आपसे कहा था फर्स्ट टर्म, इसका मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म है A1 वो आपका क्या है? 3। A2 यहाँ आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर 7। A3 आपको क्या दिख रहा है? 11। A4 यहाँ क्या दिख रहा है? 15। यानी फोर्थ नंबर पे, यानी इसका जो ऑर्डर है, नंबरिंग है, वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे हमारा क्या नंबर है? 15 है। तो ये आपका एन का मतलब हो गया कि वो टर्म कौन सी हुई उस नंबर पे, ये समझिए आप। पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी आपको यही फार्मूले यूज होंगे। और आपको देखो इसमें A1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, कोई भी 3 गिवन होगी। मान लो सपोज करो एन दिया है, ए दिया है, एन दिया है, डी फाइंड करवा ले आपसे, या डी दिया है, एन दिया है, ए दिया है, एन फाइंड करवा ले आपसे। कोई भी 3 गिवन होगा, फोर्थ आपको यही फार्मूला अप्लाई करके आपने फाइंड कर लोगे। जैसे आपने देखो 5.2 का पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ एक टेबल बना हुआ है, आप देखो एक पार्ट में कर दूंगा, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। जैसे दिया है, हम ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ए के नीचे 7 लिखा हुआ है, डी के नीचे 3 लिखा हुआ है, एन के नीचे 8 लिखा हुआ है, ए एन आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी ... है। तो हमने आपको क्या बताया था? फार्मूला आपको एक ही यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। अब ए एन तो फाइंड करना है, ए क्या है? 7 है, एन क्या है? 8 - 1 डी क्या है? 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 8 - 1 भी 7 होता है, इंटू 3 हो जाएगा 7 प्लस 21, ये क्या हो जाएगा? 28। यानी इसका जो है आपका nth टर्म में जो है क्या एन क्या है? 28 है। यहाँ से आप आंसर देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म का मतलब n30 दे रखा है आपको, क्वेश्चन मार्क कर रखा है। क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी 30th टर्म का मतलब n आपको 30 दे रखा है और AP दी हुई है। AP क्या दी हुई है? 10, 7, 4 ... तो यहाँ से A क्या हो जाएगा? पहला नंबर 10। D कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 7 - 10 दैट इज -3। अब आपको 3 चीज नोन हो गई, एन भी आपको गिवन है 30, ए भी आपको नोन है और डी आपको नोन है। तो आपको चाहिए क्या? ए एन चाहिए। आप वही फार्मूला लगा पुट करेंगे, आपको बड़े आराम से निकल जाएगा। इसका सेकेंड फॉर भी इसी तरह से सेम। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत से पार्ट है, एक पार्ट हम लेते हैं जैसे फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए, -4 और फिर यहाँ पे कुछ बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स का यहाँ मतलब क्या है कि अननोन नंबर है जिसको आपको फाइंड करना है 6। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको मार्क करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते थे, अगले को नेक्स्ट टर्म को a+d, उससे नेक्स्ट को a+2d, उससे अगले को a+3d, उससे अगले को a+4d और उसके बाद a+5d, ऐसे चलता जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या नोन है। एक तो आपको यहाँ पे a वाला नोन है, यानी a की वैल्यू आपको क्या है, AP की a की वैल्यू यहाँ पे आपको -4 बताई गई है और a+5d की वैल्यू आपको क्या बताई गई है, 6। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए आप, -4 + 5d = 6। तो यहाँ पे अगर -4 को इधर लेके आएंगे तो 5d हमारा क्या हो जाएगा, 6 + 4 और यहाँ पे 5d हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आपका d क्या हो जाएगा, 5 × 10 2 आ जाएगा। अब हमें a और d दोनों नोन है, यहाँ पुट करते हैं, ये बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। जैसे ये तो आपको पता ही है, -4 दिया है, a+d का मतलब क्या है, ये आपका क्या है -4d, क्या है आपका +2, क्या गया -2। उसी तरह से a+2d की अगर हम बात कर लें तो ये हमारा -4d क्या है, 2 आया है, तो 2 × 2 4 -4 और +4 क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह से a+3d की बात करें हम तो ये हमारा क्या है, -4 और 2 × 3 = 6, यानी क्या आ जाएगा 2। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, ये आपका -4 है, उसके बाद आपका क्या आएगा, -2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, यानी 2 आपका डिक्रीज हो रहा है। फिर आपका क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा यहाँ पे, उससे अगला क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 6 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन आप खुद ही जो है ट्राई कर सकते हो और बड़े इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है विच टर्म मैंने पहले बताया था, विच टर्म आ जाए या हाउ मेनी टर्म आ जाए, तो आप समझो n निकालना है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस आपको लिखना है। सीक्वेंस आपको कैसे लिखना, 3, 8, 13, 18 ... इस 78। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, a आपका जो है यहाँ पे 3 है, d आपको क्या मिल जाएगा, 8 - 3 5 आ जाएगा और लास्ट टर्म जो है किस टर्म पे 78 आएगा, यानी 78 है। आपको यहाँ पे n फाइंड करना है, आप वही an का फार्मूला लगाएंगे, आपको जवाब यहाँ से मिल जाएगा n - 1 d। फिफ्थ क्वेश्चन में सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है।